भारी पैसा खर्च कर आप एक मकान बनाते हैं और कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि मकान की हालत ऐसी हो गई है या ऐसी हो गई या फिर ऐसी। तो इस समस्या के निराकरण के लिए आप रायपुर, भिलाई या बिलासपुर जैसी जगहों से एक्सपर्ट बुलाते हैं, वो भी मोटे खर्च पर। आपको बता दूं कि मकानों के इस तरह के कामकाज के लिए मैकलिन बस्तर नाम की संस्था पिछले 20 सालों से बस्तर में काम कर रही है। सौभाग्यवश इस संस्था के प्रोप्राइटर साजिद हुसैन जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मकानों पर लीकेज की समस्या से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नए मकान बनाते समय ऐसी समस्या न हो, इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं और कैसे आप मकान में आए लीकेज की समस्या को दूर कर सकते हैं, यानी मकान को वाटरप्रूफ कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं साजिद हुसैन जी से। साजिद साहब, मैं इसमें वाटरप्रूफिंग को लेकर के नेट में ब्राउज कर रहा था तो अचानक मुझे मैकलिन बस्तर मुझे मिला। तो उसमें मुझे ये लगा कि आप 20 सालों से यहाँ बस्तर में काम कर रहे हैं। 20 साल से ज्यादा हो गया। जी बेशक, 20 साल से ज्यादा, लगभग 22 से 24 साल हो गए मुझे इस कार्य को करते हुए। ओके, दोनों वाटरप्रूफिंग करते हैं और दूसरा दीमक रोधी कार्य। जी, पेस्ट कंट्रोल का भी उसमें, पेस्ट कंट्रोल का है, दोनों काम करते हैं। जानकारी मुझे ये चाहिए कि ये वाटरप्रूफिंग का जो काम है कितना वक्त लगता है एक बार अगर करना चाहे तो? ये डिपेंड करता है कि सतह कैसी, अच्छा, बिल्डिंग या भवन की सतह कैसी। अगर भवन जर्जर है, बहुत ज्यादा जर्जर है, ठीक नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, 1000 स्क्वायर फीट का अगर मान लीजिए भवन है, जो टेरेस होता है, स्लैब एरिया, तो उसको करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन लगेगा। अच्छा, क्योंकि जो है इसमें साफ सफाई का कार्य पूरा होता है। इसमें कई छतें ऐसी रहती है जिसमें ग्रेडिंग किया हुआ रहता है, तो हमें उसको छील के पूरा उखाड़ के उसको फेंकना पड़ता है। उसके बाद में जो है सीमेंट कोट होता है, उसका जो है आपका वाटरप्रूफिंग का जो है सीमेंट कोट होता है। तो इस तरीके से हम 3 कोट सीमेंट का करते हैं और 3 कोट जो है वाटरप्रूफिंग का जो है न्यू कोट होता है। तो एक बार जैसे वाटरप्रूफिंग हम कर लें तो ये कब तक ये असरदार रहेगा? इसका जो है कम से कम जो है वारंटी पीरियड जो हम लोग देते हैं, 7 से 10 साल तक के वारंटी पीरियड रहता है। 7 से 10 साल तक के। ये डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि जो छतें में है, जहाँ पर अपन वाटरप्रूफिंग किए है, उस छत के ऊपर अगर आप मान लीजिए लोहा और लकड़ का कुछ सामान रख देते हैं और वहां पर आप कहीं खींचते हैं, तो वो क्या है, जो प्लास्टिक कोट जो है वाटरप्रूफिंग का, वो फट जाता है। अच्छा, अदरवाइज अगर कुछ ऐसा सामान नहीं रखते हैं तो 7 से 10 साल तक जो है इसकी क्षमता रहती है। अच्छा, ये किस मौसम में करना चाहिए इंसान? जनरली क्या होता है कि लोग जो है बारिश के मौसम में इनको वाटरप्रूफिंग याद आता है। जाहिर सी बात है, चाहे आप हो या पानी टपकता है तो तब जब बारिश शुरू हो जाती है, वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, चाहे जून बोलो या जुलाई बोलो, तब लोगों को याद आता है कि भाई बारिश से पानी टपक रहा है, वाटरप्रूफिंग करा जाए। अच्छा। पर इस समय हम वाटरप्रूफिंग जो है 4 महीने बारिश के मौसम में वाटरप्रूफिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि वो असरदार नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि पानी पूरा गिरता रहेगा और जो हम लोग कोटिंग करेंगे वो बह जाएगा। इसलिए हम लोग जो है जनरली जो है सलाह देते हैं कि बारिश का मौसम जैसा खत्म होता है, सितंबर अक्टूबर जैसा होता है, उसके बाद से लेके मई जून तक के जो है पूरा खुला मौसम रहता है। अच्छा, ठंडी और गर्मी दोनों सीजन में आप वाटरप्रूफिंग करवा सकते हैं। तो क्या नए मकानों को भी जरूरत पड़ती है? जी हाँ, नए मकानों को भी इसलिए जरूरत पड़ती है, आजकल जो है सीमेंट का रेशियो है, क्यूरिंग नहीं होती है। सीमेंट का रेशियो क्या है, बराबर नहीं होने की वजह से वाटरप्रूफिंग करवाना अनिवार्य हो जाता है नए भवन में। अच्छा। आजकल जितने भी नए भवन आप देखोगे तो वही हाल है, लगभग जो है। हम भी कई नए भवनों में जो है काम करते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो है नए भवन में भी हम जो है रिकमेंड करते हैं, हम सबसे जो है सबको यही सलाह देंगे कि आप अगर नया मकान भी बना रहे हो, आप उस समय वाटरप्रूफिंग करवाइए। अच्छा। 2 ट्रीटमेंट होता है वाटरप्रूफिंग नए मकान में। जब आपका स्लैब डलता है उस समय भी वाटरप्रूफिंग किया जाता है। अब मान लीजिए आप किसी कारणवश आपने वाटरप्रूफिंग नहीं करवाया है नए मकान में, उसके बाद में भी आप करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। अच्छा, उसमें जैसे सलाह की बात है तो नए जो मकान बना रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देते हैं? हालांकि ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है कि नए मकान, इसलिए वैसे तो देखा जाए तो नए मकानों में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि 10 साल 15 साल बीत जाता है मकान बनाने के बाद, तो क्रैक्स वगैरह आते हैं कहीं स्लैब में, इस वजह से वाटरप्रूफिंग कराया जाता है। क्रैक आया स्लैब में मतलब पानी टपकना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो है नए मकानों में आज के डेट में क्या हो रहा है कि क्यूरिंग नहीं हो पाता है बराबर। ठेकेदार हो या जो भी है, जैसा भी हो, उन लोग क्या है नए मकानों में क्यूरिंग नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो है सीमेंट का जो है क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं। अगर छत में आपका क्रैक्स शुरू हो गया मतलब पानी रिसना आपके छत से
बिल्कुल जो है पक्का है, समझ लीजिए। इंजीनियरिंग की जानकारी ना होने की वजह से हाँ, ये कई बात ऐसी होती है अक्सर यहाँ पर देखा मैं, इंजीनियर हो या ठेकेदार हो, इनका भी काम होता है कि कम से कम जो भी मकान बनाता है, जरूरी नहीं कि जो भी मकान मालिक है उसको हर चीज नॉलेज हो, इसीलिए वो इंजीनियरिंग और ठेकेदार की मदद लेता है। तो उनका काम है कि उनको जो है ये बताए मकान मालिक जो भी बनवा रहा है नया भवन कि भाई आप वाटर प्रूफिंग करवा लीजिए। भले आपके यहाँ प्रॉब्लम अभी नहीं आया है, नया भवन है, पर नया मकान में भी वाटर प्रूफिंग का कार्य किया जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 20 सालों से आप इस प्रोफेशन में हैं, तो 20 सालों के दरमियान जो एक कोई ऐसी केस स्टडी जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए। जी हाँ, हमने तो वैसे तो कई जगह ऐसा हुआ है जहां पर हमें ये समस्या आई है कि एक तो हमने अभी कुछ साल पहले जो है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है जगदलपुर कोर्ट बिल्डिंग जो है, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छी समस्या थी कि डीजे साहब का जो चैम्बर था उसमें उन्होंने बाल्टी लगा रखा, इतना पानी टपक रहा था कि बाल्टी की लगाना पड़ी। तो उस काम को हम करके दिए। आज 4-5 साल हो गए हैं, वहां से एक बूंद पानी अभी गारंटी पीरियड में है। अभी गारंटी पीरियड में है और हमें पूरी उम्मीद है कि और 5 साल तक के जो है कुछ नहीं होगा, यदि छत से कोई खिलवाड़ ना करे तो वाटर प्रूफिंग करने के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन। वाटर प्रूफिंग करने के बाद सावधानी अक्सर तो कुछ नहीं होती है, बस ये होती है कि जिस छत पे वाटर प्रूफिंग किया जाए वहां पर जो है नुकीले पदार्थ वगैरह जैसे कील वगैरह है या लोहे की कुछ है, वो चीज ज्यादा ना रखें। उसको रखे भी रहे तो आप जो है उसको खींच इधर करोगे तो वाटर प्रूफिंग का जो कोट है, जो सीलर कोट होता है, वो फटने की आशंका रहती है। ओके, अच्छा, तो साजिद साहब बहुत अच्छी और उम्दा जानकारी आपने दी। उम्मीद है हमारे दर्शक जो है, जो अब तक बाहर से बुलाया करते थे वाटर प्रूफिंग काम के लिए, अब बस्तर में संपर्क करेंगे।